जय श्री राम दोस्तों, फलित ज्योतिष सीखों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको कुंडली के 12 भावों से किस फल का विचार किया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी मार्तंड फलित ज्योतिष के माध्यम से दी जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की उपयोगी ज्योतिष सीखने की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर बिल्कुल सरल भाषा में, आम भाषा में ज्योतिष सिखाने का प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, ये 12 भाव की कुंडली है। कुंडली किस तरह बनाते हैं, आप एस्ट्रोसेज ऐप में जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ, पैलेस वगैरह डालकर अपनी कुंडली बना सकते हैं। यहाँ एस्ट्रोसेज का कोई प्रचार नहीं किया जा रहा। सबसे इजी वे कन्वे का ऐप है एस्ट्रोसेज। आप वहाँ जाकर अपनी कुंडली बना सकते हैं। अगर आपको अपने टाइम का पता नहीं है, समय का पता नहीं है, तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी इस तरह की कुंडली, जब आपके दिमाग में प्रश्न आया तब उस समय को डालकर इस तरह की प्रश्न कुंडली तैयार कर सकते हैं। उसके आधार पर फलित ज्योतिष सीखने का पहला प्रयास, पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले ये पहला भाव है। ये पहला भाव आप स्वयं हैं, यानी आपका शरीर है, ये आपका व्यक्तित्व है, ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र है। आप कैसे दिखाई देते हैं, आपका आकार प्रकार कैसा है, आपका विचार कैसा है, ये सब इस प्रथम भाव से विचार किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली में इसमें 1 लिखा होता है, अर्थात ये मेष राशि होती है। तो जो संख्या यहाँ लिखी है वही आपका लग्नेश है। 2 लिखी है तो वृषभ राशि, वृषभ आपका लग्नेश है। 3 लिखा है तो मिथुन आपका लग्नेश है। 4 लिखा है तो कर्क आपका लग्नेश है। 5 लिखा है तो सिंह राशि आपका लग्नेश है, सिंह आपका लग्नेश है। 6 लिखा है तो कन्या, 7 लिखा है तो तुला, 8 लिखा है तो वृश्चिक, 9 लिखा है तो धनु, 10 लिखा है तो मकर, और 11 लिखा है तो कुंभ, और 12 लिखा है तो मीन आपका लग्नेश है। अब लग्नेश का स्वामी अलग अलग हैं, उसकी बात आगे की वीडियो में की जाएगी। तो लग्नेश की स्थिति और बलाबल के अनुसार इस भाव से जातक की उन्नति कितना करेगा, अवनति कितना होगा, कार्य कुशल कितना होगा, उसका प्रतिरक्षा तंत्र कितना होगा, वो बीमार पड़ेगा या वो स्वस्थ रहेगा, ये सब इस एक भाव से, नंबर 1 जो लग्नेश है, या लग्नेश आपका कहाँ स्थित है, या इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसके आधार पर तय किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह है वो सूर्य को माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर मेष राशि होती है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, इसलिए इसका कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव धन भाव या अचल संपत्ति, वाणी का, कुटुंब का भाव भी कहलाता है। काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वृषभ राशि। इससे, इस भाव से जातक के स्वर मतलब उसकी वाणी, सौंदर्य, उसकी आँखें, नाक, संगीत और उसके जो संचित सोने चांदी के भंडार है उनको देखा जाता है। इस भाव को धन भाव या धनेश भी कहा जाता है। यहाँ का कारक ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति यहाँ विराजमान हो या उनकी दृष्टि हो, दृष्टि इस भाव पर पड़ती हो, विशेषकर नवम दृष्टि, तो जातक अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा अर्जित करता है। अब यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, या नवम दृष्टि कहाँ से पड़ेगी, जब वो 6ठे भाव पर गुरु बैठे हुए हैं, तो नवम दृष्टि सीधी 2 नंबर पर पड़ती है, मतलब धन भाव पर पड़ती है। तब भी आप अचल संपत्ति खूब इकट्ठा करेंगे, खूब आप धन धान्य के मालिक होंगे। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव माना जाता है। इस भाव से आप कितने मेहनती हैं, आपके छोटे भाई बहन कितने होंगे, कितने सफल होंगे, आपका साहस, आपका धैर्य, या क्षय रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो ये जो भाव है ये पीड़ित है किसी न किसी से,
पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप क्षय रोगी भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं, दमा रोग है, या नौकर चाकर आपके कितने होंगे, ये सब इस भाव से इनका विचार किया जाता है। क्योंकि ये भाव पराक्रम भाव है तो पराक्रम कौन करेगा, मंगल देव पराक्रम करेंगे। तो इस भाव के तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल देव को माना जाता है। मंगल देव सेनापति के देवताओं की सेनापति माने जाते हैं, तो यहाँ पर वो पराक्रम सबसे अग्रणी रहकर करते हैं। इस भाव को तृतीयेश या पराक्रमेश कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम चौथे भाव में। चौथा भाव सुख का भाव कहा जाता है। इस भाव से माता का, मकान का, गाड़ी, बाग बगीचे कितने होंगे, आप दयावान है या नहीं है, उदारता और लीवर और पेट का विचार इस भाव से किया जाता है। आपके फेफड़े, हृदय का जो ऊपरी भाग है उसका विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। इस भाव में क्रूर ग्रह हैं या नीच ग्रह हैं तो व्यक्ति भले ही धनी हो, उसके पास खूब पैसा हो, गाड़ी हो, बंगले हो, लेकिन उसके जीवन में आत्मिक सुख नहीं होता है। वो आदमी परेशान रहता है, वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। अगर यहाँ पर नीच के कोई ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के जीवन में विशेषकर जैसे ये 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर कर्क राशि है। कर्क राशि का मालिक कौन है, चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा को विशिष्ट ग्रह माना जाता है, या इस भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है। और यहाँ पर आकर कोई मंगल बैठ गया तो मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तो व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में हमेशा सुखों का अभाव रहेगा। ये भाव माता का भाव माना जाता है। यहाँ पर अगर कोई नीच ग्रह है या क्रूर ग्रह है तो माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। व्यक्ति को माता का सुख कभी भी नहीं मिलेगा। इस भाव का कारक ग्रह जैसे कि बताया कि चंद्रमा है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इस भाव को चतुर्थेश या सुखेश भी कहा जाता है। यहाँ पर गुरु भी कारक ग्रह माने गए हैं। अब बात करते हैं 5वें भाव की। 5वां भाव आपकी संतति का भाव माना जाता है, यानी संतान का भाव माना जाता है। इस भाव से आपकी संतान, आपकी बुद्धि, आप कितनी विद्या अर्जित करेंगे, कितनी उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप पीएचडी होंगे, डॉक्टर होंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, वह सब विद्या इस भाव से देखी जाती है। इसके अलावा आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेपुटेशन है, लव लाइफ में आप कितने सफल होंगे, लॉटरी में आपको कितनी सफलता मिलेगी, शेयर मार्केट में आप कितने सफल होंगे, ये सब इस 5वें भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा मामा का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मूत्र से संबंधी आपको रोग होंगे या नहीं होंगे, गर्भाशय से कोई संबंधित रोग है वगैरह है, अगर यहाँ पर पापी ग्रहों की दृष्टि है तो इस तरह के रोग होने की पूरी संभावना होती है। में 5 नंबर लिखा होता है, इसका मतलब ये सिंह राशि है, और सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। यहाँ पर गुरु को कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वराशि सूर्य भी अच्छा माना जाता है, परंतु पहली संतान या पहली जब संतान आपको होती है तो गर्भपात होने के पूरे चांसेस सूर्य के यहाँ होने से होते हैं। साथ ही साथ स्वराशि का सूर्य होने पर आप में आत्मा स्वाभिमान की मात्रा भी बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण दुनिया की नज़रों में आप अहंकारी हो जाते हैं, यहाँ पर सूर्य रहने के कारण। तो आप तो अपने आप को स्वाभिमानी मान रहे हैं, लेकिन दुनिया आपको अहंकारी मानती है, घमंडी मानती है। तो जब राजा अपने घर में बैठ गया तो वो इस तरह के काम ज़रूर करता है। छठे भाव की, तो छठे भाव को रोग, रिपु और रण का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से कोर्ट केस, कंपटीशन में आप कितने सफल होंगे, आपकी चिंता, आपका संदेह है, आप कितने जागीरों के मालिक होंगे, या मामा का स्टेटस कितना कैसा होगा, अच्छे पद पर है मामा होंगे या नहीं होंगे, आपका जो गुदा स्थान है उसमें उसको आपकी पीड़ा को आदि का प्रतिनिधित्व ये छठा भाव करता है। इस भाव के स्वामी को षष्ठेश कहा जाता है। 6 नंबर लिखा है कालपुरुष की कुंडली में। इसका मतलब यहाँ पर
कन्या राशि है, कन्या राशि का जो मालिक है वो है बुध, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कारक ग्रह है वो मंगल को माना जाता है। षष्ठेश अगर केंद्र स्थान में 1, 4, 7 या 10 में से जाकर किसी केंद्र स्थान में अगर ये षष्ठेश बैठ जाता है तो सामान्य अवस्था में इसको सही नहीं माना जाता। ये सामान्यतः अच्छा भाव 6, 8, 12 को अच्छा भाव, सामान्य अवस्था की बात कर रहा हूँ, सामान्य अवस्था में 6, 8, 12 को अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो ये इनके मालिक अगर षष्ठेश इनमें से किसी केंद्र भाव में जाके बैठ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होते हैं, अच्छे नहीं फल प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा छठे भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा फल प्रदान करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मंगल यहाँ पर कारक ग्रह है। इसके अलावा अगर शनि या राहु भी छठे भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। इवन सूर्य भी यहाँ पर बैठ के अच्छे ही फल प्रदान करते हैं। तो ये ज्योतिष मार्तंड ज्योतिष केंद्र का ये पहला एपिसोड था और इसमें 1 से लेकर 6 भाव तक के फल आपको प्रदान किए गए हैं, बताए गए हैं। 7 से 12 तक के जो फल हैं, भावों के जो फल हैं, वो हमारे दूसरे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह की साधारण भाषा में ज्योतिष सीखने की प्रक्रिया लगातार हमारे साथ चलती रहेगी। धन्यवाद।